और संसार एक मुंशियारी। और दुनिया के जो भी आदमी आएंगे ये मुंशियारी में कहीं जा नहीं सकते। ये गनगर हो गया और वो पाछो हो गया। रोजला भी ये होता देवबंद से था वो। उस टाइम कुछ बकरियां आ रही थी तो उनका सामान ये देखो कुछ इस टाइप से लोड हो रखा है। बागदाद का जो एक आंख अंधा है बोलना, ये रोजला नहीं फोड़ दिया बोल। नंदा देवी नंदा को लाटा दौड़ा 3 फीट दिखता है। लगभग 2:30 बज गया है। अपनी तैयारी यहाँ से निकलने की हो गई है और आज का सफ़र अपना होने वाला है। कहाँ होने वाला है सोनू भाई? नंदा देवी बेस कैंप के लिए। नंदा देवी बेस कैंप के लिए जहाँ स्टे होगा वहीं पे रुक जाएंगे। बाकी अपना सारा सामान पैक हो चुका है और कल से हमारा जो स्टे था ना वो आंटी जी और के यहाँ पे था। यहाँ से हम लोग पेट्रोल ले गए थे तो उनको अभी पेट्रोल के पैसे भी देने हैं भाई। उनने इतना ट्रस्ट किया कि हमने कहा कल दे देंगे, तो अभी उनके पैसे दे देते। चलो यहाँ पे पहुँचते ही अंकल जी ने मस्त करके जलेबी बनाई हुई है। जब हम लोग मिलम ग्लेशियर से नीचे आ रहे थे ना उस टाइम कुछ बकरियां आ रही थी तो उनका सामान ये देखो कुछ इस टाइप से लोड हो रखा है और एक बकरी में ये जाएगा। काफ़ी जगह जैसे घोड़े खच्चरों में जाता है पर यहाँ पे घोड़े खच्चर जाना पॉसिबल नहीं है तो इसलिए बकरियों में जा रही है। तैयारी हो चुकी है हमारी यहाँ से अपने आगे के सफ़र में निकलने की। अब फटाफट से निकलते हैं भाई। और फ्यूल 2 लीटर डाला था, थोड़ा सा अप हो गया है। अभी तक हम अपने सारी विलेज से यहाँ मिलम ग्लेशियर से वापसी आते समय तक हम लोग 405 किलोमीटर चले हैं अभी तक। आज का स्टे हमारा ये 2 गांव में से एक गांव में होने वाला है। ये गनगर हो गया और वो पाछो हो गया। तो दोनों देखते हैं कि दोनों में से कहाँ हमारा स्टे हो पाता है। यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग यहाँ से मुंशियारी पहुँचेंगे और इस वाले रूट पे जाएंगे तो हम लोग जाएंगे नंदा देवी बेस कैंप पे। तो हमें जाना है नंदा देवी बेस कैंप पे जाना है तो हम लोग इस वाले रूट पे जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भैया लोग मिले हैं जो कि बकरियों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ कितने टाइम रहते हैं आप? अभी हम लास्ट अगस्त तक रहेंगे। अगस्त तक रहेंगे। आते कब है? हम वैसे ये जून में आ जाते हैं। अच्छा, तो वैसे ये जून के टाइम पे यहाँ पे आते हैं और अगस्त तक रहते हैं। उसके बाद शायद से यहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती होगी तो इस वजह से ये लोग वापसी गांव की ओर चले जाते हैं। अब जो ये इतनी सारी भीड़ दिखाई दे रही हैं ये सिर्फ किसी एक की पर्सनल नहीं रहती होंगी शायद से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है। जो बुग्यालों में जाते हैं उनके पास बहुत सारे लोग अपनी अपनी भीड़ों को छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको प्यार बोलते हैं भाई। अरे वहाँ नहीं जाना है हमने तो यहाँ ऊपर गांव जाना है। गंगधर तो यही है ऊपर, ये तो दूसरा गांव है। तो भाई फाइनली हम लोग गनगर में पहुंच गए हैं। ये गांव है गनगर का और सामने है पाछो गांव और वो सामने है मिलन ग्लेशियर। फाइनली पहुंच गए हम लोग गनगर में और आज का स्टे हमारा यहीं पे होने वाला है। यहीं से ट्रैक स्टार्ट होगा नंदा देवी बेस कैंप के लिए। तो आज का स्टे हम लोग यहीं पे करने वाले हैं भाई। नंदा देवी नंदा को लाटा दौड़ा 3 फीट दिखता है। हाँ, लाटा दौड़ा भी होता है ना उसमें, ऐसे ही है। 3 फीट दिख गया था वो ये हो गया असली। जड़ से दिखता है या खाली ऊपर? यहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ यहाँ से तो आधा आधा दिखाई देगा। 20 कैंप में जाओगे तो जड़ से जैसे आबाद में बैठा है यही हुआ। 20 कैंप से
कितना किलोमीटर है बेस कैंप? 5 यही जवान जवान लड़के तुम अभी पहुंच जाओगे वहाँ कल तो। डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही पहले गर्मा गर्म चाय आ चुकी है और चाय है ब्लैक टी भाई। यहाँ पे दूध वगैरह तो बहुत कम रखते हैं, यानी कि दूध तो है इनके पास पर पाउडर का है, जैसे जो डिब्बी का दूध रहता है वो है, तो इसलिए हमने ब्लैक टी बनवा दी है। अभी हम लोग जौहार वैली में अभी एंटर हो रखे हैं और लीलम से आगे ना जौहार वैली स्टार्ट हो जाती है। बुखार में पेट साफ करता है। ये दरवाजे हैं, देविंदर कैसे जाएगा? ना ना। तो भाई आज का स्टे हमारा पुराने ज़माने के जो घर हुआ करते थे, आज उस पे हमारा स्टे होने वाला है। और ये घर पुराने ज़माने के बहुत ज़्यादा, मतलब पुराने ज़माने में ज़्यादातर यही घर बनते थे और इनके जो खिड़की दरवाजे रहते थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे। उसका रीज़न भी कुछ ऐसा था कि पुराने ज़माने में ना ठंड बहुत ज़्यादा होती थी और बर्फ़बारी ज़्यादा होती थी, तो इस वजह से कुछ इस टाइप के दरवाजे खिड़की बनाए रहते थे। एक दरवाज़ा देखो कितना छोटा है, ये वाला है, और एक ये है, और साथ में बगल में एक ये वाला है। कुछ इस टाइप से पुराने ज़माने की यादें ताज़ा हो गई इन घरों पे आके। वैसे हमारा भी जो बचपन बीता है वो इन्हीं घरों में बीता है। चलो अब चलते हैं अंदर रूम में। हाँ पूरी चबा, कड़वा होगा थोड़ा सा। क्या है ये? ये क्या है? क्या है ये? बुखार की दवाई। से बुखार वगैरह आने लगता है ना, तो पहाड़ों में तो जड़ी बूटियाँ ही काम कर लेती हैं। यहाँ पे दवाई से काम नहीं चलता है, जड़ी बूटियों से आसानी से ठीक हो जाता है। वो दवाई किस बात की जो मीठी हो। बाकी हम लोग हैं मिट्टी वाले घर में और इसके ऊपर लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं भाई, चारों तरफ से लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ लगी हुई है। लगभग 6 बज चुका है और हमारा जो खाना पीना है वो भी तैयार हो ही रहा है। जब तक खाना पीना तैयार होता है तब तक हम भी थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, उसके बाद जल्दी से खाना खाएंगे और कल सुबह हमें जल्दी निकलना है भाई ट्रैक पे। लगभग 5 या 4 बजे के करीब निकल जाएंगे। उधर हाँ। बड़ा क्षीर आ रहा है वहाँ पर ऊपर से जय झरना जैसे हाँ, वही बनना था पहले। केदारनाथ वहाँ बनना था पहले। हाँ पहले वहाँ बनने वाला था। हाँ। फिर वहाँ से कुछ हुआ, यहाँ पर गांव में कुछ अजीब टाइप का बना, यहाँ कुछ गधा भैंस क्या होता है वो, मुर्गी फुर्गी तब इसलिए वहाँ पर छोड़ दिया उसने। यहाँ पे जो काला जीरा है इसको बोल रहे देने वाला है, ये फल देने के लिए अब तैयार होने लगा है धीरे धीरे। अंकल जी बता रहे हैं कि ये 1500 रुपये किलो जाता है भाई, बहुत कॉस्टली जाता है। और साथ में यहाँ पे ये भी है, ये दाल में छौंका मारने के काम आता है, ये भी 1500 रुपये किलो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है भाई ये। और अभी यहाँ पे खाना बन रहा है हम लोगों का और यहाँ पे आटा वगैरह भी गूंदा जा रहा है। उजाला ही है, साथ में सामने के साइड से चंद्रमा निकलने लगा है ठीक इस वाली जगह पे, ये देखो भाई। और यहाँ से बड़ा गजब का व्यू आ रहा है भाई। वो यूरेनियम वाला जो भी था, जो आइटम ना, क्या था? जो अमेरिका और भारत का जॉइंट हुआ था ना, हाँ।
तो वो अभी उधर ही है, मिला या कुछ? वो नहीं मिला अभी, अभी नहीं मिला। 3-4 महीने ढूंढते आ रहा था, हेलीकॉप्टर चलते रहे थे, पता नहीं ये क्यों रखा था, शायद मैं चाइना के वो हिसाब निगरानी किताब के लिए, देखने के लिए निगरानी के लिए। हाँ वो तो कोई मशीन रखा यूरेनियम था से ना। क्या निगरानी? जो हमारी बैटरी है ना, उसमें भी तो यूरेनियम है। ठीक हो गया। तो बैटरी ऊपर उतनी ऊपर कैसे चार्ज रहती, सोलर था उसपे, तो उसमें यूरेनियम का क्या होता था, काम होता था उस बैटरी को रेगुलर चार्ज करने के लिए। चार्ज अपने आप ही अब नया होने वाला होगा। है। यूरेनियम डालो चार्ज हो जाएगा। मतलब वो ऑलरेडी डला हुआ है ठीक ठाक ही मात्रा में, हाँ तो वो चार्ज अपना आप ही तो होता अपने आप ही निगरानी करते हैं, ऐसे नहीं। और अंकल जी एक का होता सुनी है ना मैंने, 100 संसार एक मुंचा। हाँ ये मुंशियार की बात, और संसार एक मुंशियार, और दुनिया के जो भी आदमी आएगा ये मुंशियारी में कहीं जा नहीं सकते हो, जाएगा तो ये रास्ता था। अब तो दुनिया भर का रास्ता बन गया, गाड़ी का रोड ना, वो जमाने में कोई रास्ता नहीं, वो भी पैदल रास्ता हो। अच्छा। गाड़ी का रोड था काला मुनि का, अभी बन रहा, पहले तो पैदल ही था। यहाँ से ना तिब्बत तो बहुत दूर ही ठहरा। दूर नहीं हुआ है, 4 दिन लगता था घोड़े खच्चर को। 4 दिन? हाँ कैसा रास्ता था? टफ हुआ यार बेटा, ऐसा ऐसा चटाना नाम क्या पड़ता। हुआ, जैसे पड़ाव का नाम क्या क्या था? यहाँ से जाते थे वो सीधा दुंग में गए, ये दुंग में ठीक हो गई, जहाँ ITBP आर्मी ठीक है, रहा, आर्मी का बेस। बड़ा भारी मैदान है वहाँ, अच्छा दुंग, उसमें अपना मन जहाँ टेंट लगाने का वहाँ लगाया, ठीक हो गया। बकरी के चूने के लिए, घोड़े के चूने के लिए घास भी बढ़िया है वहाँ। हाँ, किस टॉप में? उट्टा का टॉप, उट्टा धुरा बोलते हैं हम। उट्टा धुरा, अच्छा उट्टा। हाँ इसमें है तेरा ये क्या नाम कहते हैं, सुनपत सौका का, घोड़े खचरू का, कपड़े का गांठ लाद के जा रहे थे वो। तो वहाँ भगवान का क्या माया है, उसने वहाँ खोल रखा था कपड़े के गांठ, ठीक हो गया। बना के, फसला नहीं बनता वो गांठ हाँ, कपड़े का, हाँ। वो गांठ रखे थे वहाँ। भगवान का क्या माया हुआ, पत्थर अब बन गए वो सब। सुन पर सौका का जो है लड़की था एक, हाँ। रोजुला शकीन, रजुला शकीन। तो लड़की भी आता रहा अब बकरी के साथ, घोड़े के साथ, अपने पापा के साथ। तो ऊपर वाले की वो था, उनका लिखा था तुम्हारा आपस में मिलन होगा। हाँ। लड़की रोजुला को रोक दिया, रोजुला आगे भागने लगी, वो पीछे से वो भागने लगी, आगे वो भागने लगी, पीछे से वो बैंड वाला साले पकड़ने के लिए ना, भागते भागते भागते। अब रोजुला भी ये वो था, देव अंश था, वो देवी की अंश था उसमें, उसको मंत्र था, रोजुला के पास मंत्र था ना, मंत्र। अब वो पीछे बस पकड़ने वाले थे वो लड़की को, तो रोजुला ने मंत्र फूंक दिया उनको, तो वो जहाँ के तहाँ रह गए वही। मैं क्या करता, फिर मैं 1-2 दिन बैठा, मैंने खिचड़ी बनाया, खिचड़ी खाया, खिचड़ी पकाता है वहाँ, भूखा थोड़ी रहेगी वो लगी, खिचड़ी बनाया मैंने भी खाया। तेरा हिस्से का जो है तकिया मैं रख दिया हूँ, ऊपर सिराने की तरफ रखा हूँ थाली में, आप खा लेना। और मेरा जो है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, आप जो है मेरे से मिलने के लिए वोट आ जाना। वोट का मतलब तिब्बत, ये रास्ता है वो। बागदाद का जो एक आंख अंधा है बल ना, ये रोजुला नहीं फोड़ दिया बल। अच्छा। हाँ, वो लड़की ने, वो पहले क्या बोले, हे भगवान मेरे को जो है मेरा आदमी, उनका आपस में बात था कि बागेश्वर जब मेला होता है उस दिन तेरा मेरा मिलन करेंगे। तो राजा किसी बस से नहीं पहुंचा वहाँ बागेश्वर में, तो वो गया बागनाथ के मंदिर में, हाथ जोड़ा विनती किया, मैं आपको इतना मानता हूँ, मेरा आदमी क्यों नहीं आया। कहा बोल तो अब गुस्से से रोते रहा, रोजुला रोते रहा, गुस्सा आ गया, आँख फोड़ जाएगी बागनाथ का, अंगुली से यूँ कर दिया। ये कैसा है इसका। अच्छा चलो, अब खाने के लाओ बस। चलो भाई, खाना भी बन के तैयार हो चुका है, फटाफट से खाना खाते हैं। जितेंद्र भाई क्या है आज भाई पता नहीं क्या है, देखते हैं क्या है। चलो जो भी है अच्छा है।
तैयार हो गया है, खाना खाते हैं फटाफट से। और कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। कोशिश तो ये है कि 4 साढ़े 4 बजे के करीब निकल जाएं और टाइम से वापसी भी आ जाए। मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ आपको एक नए दिन के साथ, नई शो के साथ। फिलहाल के लिए वन टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बेटी क्या लाऊं? बाय बाय।